17 क्यों? ये पहले पूप पूप की इसने। जी बहुत बेहतरीन है जी। हम तो उम्मीद रखते हैं बैरिस्टर साहब से ठीक है। कि सुबह 39 आप और 40 डॉन जो है ना जाफर एक्सप्रेस जो कोयटा जाती है उसका भी स्टॉपेज हमारे पास होना चाहिए। आ चुकी है और ड्राइवर साहब PLC भी पकड़ेंगे यहाँ से। आराम से खड़े लग रही है उसमें बिल्कुल ना गंद डाले या बल्कि जितनी भी ट्रेनें हैं ना उनमें बिल्कुल भी ना कचरा डाले। हाँ। ये जी AC स्टैंडर्ड भी आपको दिखा देते हैं माशाल्लाह। कैसा है यहाँ का अंदर का माहौल? अच्छा है। जाफर का बहुत ज़रूरी है, बैरिस्टर साहब से गुजारिश की भी है और मज़ीद करेंगे। एक पावर वैन होती है, एक लगेज वैन होती है, एक बिजनेस क्लास है और बाकी जो है वो इकॉनमी क्लास। का सफर बहुत अच्छा रहा। अच्छा माशाल्लाह। सुथरी ट्रेन है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी सफर करे इसमें कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं। टिकटों की बुकिंग है उसकी अलाटमेंट का सिलसिला यहाँ पे वो जारी करवाएं, फौरी तौर पे जारी करवाएं। लेकिन बैरिस्टर साहब ने इसको जितनी जल्दी उनके पास बात पहुंची है उन्होंने उसी वक्त लेटर वगैरह लिख के इसका स्टाफ बहाल कराया है। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये जो लोग थे ये ग्रास रूट पर इतना नहीं आना जाना कर रहा था, ये इलेक्शन कैंपेन में तो ज़रूर आते हैं। अच्छा, आज इस करमान बाबा का स्टॉपेज हो गया है, ये टेक्सला वालों के लिए बहुत खुशी की खबर है। और सबसे अहम बात यह है कि ये बाकी 2 ट्रेनों से इसका किराया कराची का बहुत कम है। इसका था अटक से पिंडी बीच में स्टॉप। ये टेक्सला जंक्शन है, यहाँ तो होना चाहिए। वैसे असूली तौर पर जो है ना, यह जंक्शन पे हर स्टॉप होना चाहिए। तो कोटे में 1-2 दिन लग जाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोटा में दे ताकि लोग। बहुत बेहतर है जी, बहुत फैसलाबाद की बहुत सवारी है यहाँ पे। ये 3 महीने की टेम्परेरी स्टॉप है ना जी, इंशाल्लाह अर्निंग होगी तो इंशाल्लाह ये परमानेंट हो जाएगी। और आप ये भी समझते हैं कि जो रमान बाबा यहाँ से कामयाब जाएगी? मैं खास तौर पे अभी बैरिस्टर की लेटर लिखा है, मुतालबा करता हूँ कि स्पेशली इस पे फोकस करें और इस चीज़ को। ये इस इलाके के लोगों का बहुत बड़ा मसला है। इस पे खराज तहसीन पेश करूँगा मीर आसिम साहब को, और सबसे पहले उसके बाद बैरिस्टर अकील मलिक जो कि टेक्सला की आन और शान है। पाकिस्तान भर की जो जितनी कसीर तादाद है यहाँ पर दिफाई इदारों में काम करती है और सबसे फ़ायदा ये उन लोगों को होगा। लेट तो है, इतनी लेट नहीं है, सिर्फ 1 आवर लेट है। लेकिन अंदर की जो इसकी क्या अच्छा वो कंडीशन ठीक है। बाबा को यहाँ पे रुकना चाहिए। ठीक है। और यहाँ लोगों की ये ज़रूरत है। माशाल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं जी रशीद मुग़ल साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ पब्लिक TV से है। अच्छा मुग़ल साहब, अभी हाल ही में चलने वाली है अवाम एक्सप्रेस नए डब्बों के साथ आ रही है जी और प्राइवेटाइज़ हो चुकी है, तो क्या समझते हैं कि अवाम का रुख अभी मज़ीद अवाम एक्सप्रेस की तरफ जाएगा? क्योंकि नए डब्बे होंगे, प्राइवेटाइज़ हो चुकी है और टाइम टू टाइम चलेगी, तो उम्मीद है कि बिल्कुल देर सवेर में नहीं होगी। तो क्या समझते हैं ये जो नया रुझान आ रहा है, नई ट्रेन आ रही है? बड़ी अच्छी खुशखबरी है जी आवाम के लिए ये, और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जी यहाँ पे ख़ास तौर पे हमारे टेक्सला शहर में बड़ा यहाँ पे मुसाफिरों की काफ़ी रश रहती है यहाँ पे। आप ही ने बल्कि इसको हाईलाइट भी किया है कि जो यहाँ पे ट्रेनें नहीं रोक रही। हाँ जी बिल्कुल। हाँ उसमें भी बिल्कुल सवाल है, उनको यहाँ पे रुकना चाहिए। जो ये इस तरह का मज़ीद रेलवे में इजाफा जो है ये अच्छा है, नेक शगुन है, अच्छी खबर है और आवाम के लिए खुशखबरी है, इसको होना चाहिए। और मज़ीद ये कि कुछ रेलवे जो मुलाजमीन है उनके काफ़ी सारे मसाइल हैं। हाँ जी इसी तरह ही है, यानी वो पेंशन ख़त्म कर रहे हैं। हाँ वैसे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये सरकारी मुलाजमीन में रेलवे को इस तरह के इक़दाम के साथ साथ अपने जो रेलवे के मुलाजमीन हैं उनके मसाइल पे भी केयर करना, तवज्जो देनी, क्योंकि रेलवे तब भी फ़ाल है, तब भी कामयाब है जब उसके मुलाजमीन उसके लिए बेहतर अंदाज से काम कर रहे हैं। उनके मुलाजमीन को आप जितना रिलैक्स देंगे, जितना रिलीफ देंगे, रेलवे उतनी ज़्यादा तरक्की करेगी। अच्छा मुग़ल साहब, चूँकि आप टेक्सला रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आगे
ये चूँकि जंक्शन भी है तो एक तो लाइन अवेलियाँ को चली जाती है ML5 और ML1 यहाँ पे टर्न ले लेता है और गाड़ी बहुत ही धीमे अंदाज, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर से ज़्यादा अलाउ नहीं है यहाँ से गुजरना। और अगर 1-2 मिनट के लिए जाफ़र या रहमान बाबा रुक जाएँ यहाँ पर तो इस शहर को वाकेंड को, तार इंडस्ट्री, पूरे हज़ारे के PK को और जितने दिफाई इदारों में काम करने वाले यहाँ पे लोग हैं जो पूरे मुल्क में बसते हैं और यहाँ पे काम काज कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना फ़ायदा मंद हो सकते हैं ये अभी जो पिछला हमारा पैरा था उसमें मैंने यही जी की और आपको भी अप्रिशिएट किया कि आपने इसको बहुत शुक्रिया जी। रहमान बाबा को यहाँ पे रुकना चाहिए। ठीक है। और यहाँ लोगों की ये ज़रूरत है ना। और ये चप्पे चप्पे पे रुक रही है सिंध में, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं। हमारे शहर की तरफ से अभी तक कोई आवाज़ इस हवाले से उठी नहीं है। और मैं खास तौर पे अभी बैरिस्टर अकील मास्टर ने लेटर लिखा है, मुतालबा करता हूँ कि स्पेशली इस पे फोकस करें और इस चीज़ को, ये इस इलाके के लोगों का बहुत बड़ा मसला है और ये हल हो जाएगा अगर इतनी कम रफ्तार में अगर वो चल रही है यहाँ 10 से 15 ज़्यादा नहीं, कॉशन है यहाँ पे, ये नहीं चल सकती। अगर वो यहाँ पे रुक जाए, स्टे कर जी बड़ा रिलीफ मिल सकता है। अभी अवाम एक्सप्रेस आने वाली है कराची से, क्योंकि वो पिंडी ML1 पे चलती है, तो अभी टेक्सला रेलवे स्टेशन पे आने वाली है, तो वो भी हम आपको आवाम को दिखाते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। आ चुकी है और ड्राइवर साहब PLC भी पकड़ेंगे यहाँ से। हाँ, ये कौन सा इंजन लगा हुआ है, इसको कौन सा इंजन लगा हुआ है इस गाड़ी को? पीछे हो जाए थोड़ा पीछे। GU20 लगा हुआ है। हाँ, ये कहाँ से आई है गाड़ी, ज़रा बताएं। ट्रेन कहाँ से आई है? कराची से आई है। वाह जी वाह, ये देखें जी। ये पापा नहीं है? हाँ, नहीं है। 455 अमेरिकन इंजन है। PLC दे रहे हैं जी। ये पकड़ाएंगे ड्राइवर साहब को ना। ये पकड़ा रहे हैं जनाब। और ये हम लोग टेक्सला रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। और ये इसके साथ कौन कौन सी बोगियाँ होती हैं लाहौर से आगे, ये बताएं थोड़ा सा। इकोनॉमी क्लास, AC स्टैंडर्ड और ये बिजनेस क्लास लाहौर तक होती है। लाहौर से आगे चलती है। लाहौर से आगे चलती है ना, बिल्कुल। और पिंडी के रूट पे नहीं होती है। हाँ, पिंडी के रूट पे नहीं होती। और इसके साथ कम भाई ये कितनी बोगियाँ होती हैं? 7 बोगियाँ होती हैं। 3 पिंडी से लगती हैं 10 और 7 लाहौर से लगती हैं कुछ इस तरह। क्यों? ये पहले पूप की इसने 10 डब्बे 10 हाँ की है इसने ना। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी। कहाँ से आए हैं जनाब आप? लाहौर से आए हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आप? पेशावर जा रहे हैं। माशाल्लाह, पेशावर। तो रहते कहाँ हैं आप? हम रहते रावलपिंडी में। तो खैरियत से जा रहे हैं? खैरियत से जा रहे हैं। अच्छा, अवाम एक्सप्रेस क्यों चूज़ की है जी? क्योंकि इसकी हालत बहुत बुरी है। हमने कहा अच्छा, देख ले, चेक। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा लेट है, ज़्यादा लेट तो है, इतनी लेट नहीं है, सिर्फ 1 आवर लेट है। लेकिन अंदर की जो इसकी क्या, अच्छा वो कंडीशन ठीक है। अभी नई इसके साथ बोगियाँ लग रही हैं जी, इंशाल्लाह नई लग रही हैं, तो वो उम्मीद है कि बेहतर हो। क्या नाम है? सबसे हफीज़ नाम है। अच्छा, अब्दुल हफीज़ साहब, ठीक है जी। अच्छा, इधर आ जाए बेटा, आगे आपने साइड पे होना है। ठीक है, साइड पे होना है। जैसा कि आपने सुना है, जो मुसाफिर हैं कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत मसाइल हैं, यानी डब्बे की हालत बहुत बुरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा ये बता दें हमें। ये जो हाँ जी, नई कोचेस लग गई है ना, इनसे थोड़ा और मामला बेहतर हो जाएगा। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप नई कोचेस लग रही है उसमें बिल्कुल ना गंद डालें, या बल्कि जितनी भी ट्रेनें हैं ना उनमें बिल्कुल भी ना कचरा डालें। हाँ, कचरा ना फेंके इर्द गिर्द, और कोशिश करें कि साफ़ रखें ट्रेन। ये आखिरी जो डब्बा आता है AC स्टैंडर्ड का है वापसी पे। तो TT साहब भी जा रहे हैं माशाल्लाह। ये पावर वैन है और ये लगेज वैन है, आखिर में जा रही है। ये बिल्कुल एंड में करके फिर जो आधी बोगी है ना, और ये भी जो है दूसरी है पैसेंजर बोगी आधी डाउन है। ये देखें, सिग्नल डाउन है जी, वो जा रही है। वो देखें टर्न कर चुकी है।
इसके पीछे पीछे मज़ीद ट्रेनें भी आ रही हैं, रहमान बाबा भी आ रही है, मोहम्मद 12 डाउन हज़ारा है। 12 हज़ारा भी आ रही है, रहमान भी आ रही है और जाफर भी आ रही है, तीनों ट्रेनें आ रही हैं। हाँ 11 अब भी आ रही है, 11 अब भी आ ठीक है, ओके चले आगे चलते हैं। और वक्त हो गया 3:45 बजे का। ये कौन सी ट्रेन आ रही है जी? 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस आ रही है। और ये कहाँ से आ रही है? हवेलियाँ से। जाएगी कहाँ? कराची। कराची जाएगी। और किस रास्ते से जाती है कराची? ये लाला मूसा से टर्न करती है। लाला मूसा से टर्न करके जाती है। अच्छा चलें, ये इसका थोड़ा सा रिन्यू देखते हैं कि क्या है। लोग आए हुए हैं, इधर आ जाओ अब्दुल, आ जाओ इधर आ जाओ अब्दुल। ये पहले ही बोगी इसकी लगी होती है, हाफ होती है ना। ये इंजन है जी इसका। इधर देखो, हाँ जी। किधर जा रहे हैं आप लोग? किधर जा रहे हैं? इधर ये। अच्छा कराची नहीं जा रहे? आप तो कहते हैं मैं कराची जाऊंगा, हैं? आप मैं लेके जाऊंगा। अच्छा आपका नाम क्या है? आपका नाम? इर्तिजा नाम है। और आपका? सुभान। साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। हाँ जी चलो आगे चलते हैं आराम से। ये है जी एसी स्टैंडर्ड भी आपको दिखा देते हैं। माशाल्लाह कैसा है यहाँ का अंदर का माहौल? अच्छा है। आगे से तो बांध दिया ना, मुझे पता है। हाँ ये देखो इसकी सीटें इस तरह की होती हैं। देखें एसी स्टैंडर्ड, ये ऊपर भी बार्थ बांध जाती है। ये देखें वैसे साफ़ है अभी तक तो। ये इसके हैं कि नहीं? कोई भी नहीं है। इसकी चार्जिंग पोर्ट नज़र नहीं आ रही। अच्छा ये ऊपर हो जाता है, नीचे भी हो जाता है। ठीक है छोड़ दो इसको। चलो चलो वापस इसी तरह चले चलते हैं। चलो चलो चलो। यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था, तो क्या पूछ रहे थे? प्लेटफॉर्म टिकट क्यों दे रहा है? हाँ वो फिर चले बहर प्लेटफॉर्म टिकट तो लाजमी होता है इसके। हाँ जी जी। ना मुझे 100 रुपया दे, शर्त लगाई थी। कौन सी शर्त लगाई है तूने? हाँ अगर आखिरी में ग्रीन लाइन की कोच हुई तो फिर। और ये इकॉनमी तो ये कौन सा CNR है? ये कौन सा? हाँ ये तो नया डब्बा लग रहा है मुझे। वो पीछे तो लगेज है और ग्रीन लाइन वाला है इधर। हाँ ये ऊपर से आपको CNR लगता है लेकिन नीचे से वो CFI है। अच्छा CFI, लेकिन नया CFI है। हाँ अभी जो ट्रेन जाने वाली है ना। हाँ ये देखा जी रश वश बनी हुई है। ये क्या बच्चे कर रहे हैं? ये मांग रहे हैं। ओए चलो पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। आ रही है। 2 तरह की विसल की आवाज़ आ रही है। और एक ये भी अच्छा है। अभी फर्स्ट विसल हो गए, अब दूसरा विसल होगा और फिर निकल जाएगी। इधर आ जाओ, बाद डिपार्चर विसल होने वाला है जी, क्योंकि सिग्नल भी डाउन हो गया है। विसल भी बाज गए, विसल भी TT साहब ने विसल भी बजा दिया है। ये गार्ड ने सॉरी विसल भी। दो तरह के विसल हैं। ये निकल खड़ी हुई है, देखिए इर्तिजा निकल खड़ी हुई। नहीं पूरे 3:55 पे निकली है, एक्यूरेट टाइम पे निकली है। क्यों मोहम्मद? ये कल कितने बजे पहुंचेगी कराची? कल रात को 2 बजे के बाद ही पहुंचेगी। 2-2:30 तक ही पहुंचती है ना, लेट हो जाती है। खैबर मेल इतनी लेट नहीं होती है। खैबर मेल इतनी लेट नहीं होती। खैबर में भी लेट ही होती है, वो भी यानी कि जगह जगह स्टॉप करती है ना। 1 घंटा बस लेट होती है। ये शादी है ना। अभी स्पीड इसने पकड़ ली है। वाह जी वाह। अभी फिर प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा। मुड़ रही है जी वहाँ से। सबसे पहले हम ये खुशखबरी सुनाना चाहेंगे कि टेक्सला रेलवे स्टेशन पे 47 अप और 48 डाउन रहमान बाबा को आज 24 जनवरी से आर्जी बुनियादों पर
2 मिनट के लिए इसका स्टाफ बहाल कर दिया गया है। ये जो बहाली है ये 3 महीनों के लिए है और ये 14 अप्रैल तक आर्जी बुनियादों पर ये स्टाफ बहाल रहेगा। अगर इसकी कामयाबी होती है और तसलसल के साथ मुसाफिर यहाँ से सफ़र कर सकेंगे, अगर रहमान बाबा जो कि रावलपिंडी के रास्ते फ़ैसलाबाद और फ़ैसलाबाद से फिर आगे खानेवाल ML1 पर ही सफ़र करती है और कराची जाती है, और इसी तरह जो 47 अपर सेम इसी रूट पे आती है। और यहाँ पर काफ़ी अरसे से ये तकाज़ा किया जा रहा था रहमान बाबा इसके स्टाफ को कि यहाँ पर उसका स्टाफ बहाल किया जाए। तो मैं वो वीडियो भी देखे कि जिसमें आज से कोई तकरीबन 10 से 12 दिन कबल जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब है जो यहाँ टेक्सला NE53 के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जब उनसे गुजारिश की गई कि आपने इलेक्शन के दौरान ये वादा किया था कि यहाँ पर जो ट्रेनें जिनका स्टाफ नहीं है उनको स्टाफ बहाली में आप अपना किरदार अपना रोल प्ले करेंगे। तो वो जब मैंने सवाल पूछा तो वो जवाब सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने एक मसला रेज़ किया था कि टेक्सला रेलवे स्टेशन के रहमान बाबा और स्पेशल जाफर एक्सप्रेस स्टाफ नहीं है, जबकि यहाँ पर आपने भी कहा था कि वादा किया था हमसे कि इंशाअल्लाह इसको इलेक्शन के बाद प्रायोरिटी पे हम इसको देखेंगे। तो अब चूँकि आप इस लेवल पे है कि सर आपने ये बड़ा अच्छा याद दहानी कराई। वाकई मैं आपको कहूँ, मैं क्योंकि साफ सच्ची सुथरी बात करता हूँ और मैं वाकई अब मुझे याद आ गई क्योंकि मेरे माइंड में नहीं थी, और मैं ऐसे कह रहा था जी बिल्कुल मुझे याद है, मैं कर रहा हूँ उस पर नहीं, मैं इस पर हमारे एक तो वजारत जो है ये वज़ीर आज़म साहब के पास है, इसके पार्लिमानी सेक्रेटरी में मेरी बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहावलपुर से हैं, उनसे 1-2 गुजारिशें हमने पहले भी की हैं। इसकी जो गुजारिश है मैं ज़रूर करूँगा इस हवाले से कि यहाँ पे रहमान बाबा और जाफर एक्सप्रेस दोनों की मैं बिल्कुल ज़रूर करूँगा, इन राइटिंग करूँगा, आप भी मुझे याद दहानी कराएंगे। हाँ, वो यही कह रहे थे कि वो लेटर लिखेंगे, और वो जो उन्होंने लेटर लिखा था जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बहावलपुर से जिनका तल्लुक़ है, तो उनको लेटर लिखा था 3 ट्रेनों के स्टाफ के हवाले से उन्होंने लेटर लिखा है जिसमें रहमान बाबा, जाफर एक्सप्रेस और खैबर मेल है। और आज ये कामयाबी नसीब हुई है इस शहर के, इस इलाके के इर्द गिरदनवा के लोगों को। टेक्सला, वाकैंड, तरनौल का एरिया हो गया, ये मल्टी का हो गया, और इसके साथ हमारे साथ चूँकि ये टेक्सला रेलवे जंक्शन है, ये KPK को भी टच होता है सारा, इसमें हज़ारा इंडस्ट्री है। यहाँ पर पाकिस्तान भर की जो जितनी कसीर तादाद है यहाँ पर दिफाई इदारों में काम करती है, और सबसे फ़ायदा ये उन लोगों को होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी यहाँ पर मामा परवेज़ साहब हैं, ये कैंटीन का काम यहाँ पे करते हैं। तो मामा जी आप ये बताएं कि ये जो रहमान बाबा इसकी स्टाफ की जो बहाली है ये कितना अच्छा है, कितना बेहतर है इस इलाके के लोगों मुसाफिरों के लिए? ये बहुत बेहतर है जी, बहुत फैसलाबाद की बहुत सवारी है यहाँ पे, ठीक है, तो अल्लाह करे इसका कामयाबी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये आज से माशाल्लाह से इसका स्टाफ बहाल हो गया है ना? जरूर। ये 3 महीनों के लिए आर्जी बुनियादों पे हुआ है। आर्जी पहले आर्जी होता है, ठीक है, कामयाब हो फिर पक्का फिर हो पक्का हो हर जाएगा। आदमी का रोजगार भी यहाँ से खुल जाता है, ज्यादा हो जाता है। जी बहुत बेहतरीन है जी। हम तो उम्मीद रखते हैं बैरिस्टर साहब से ठीक है, कि सुबह 39 आप और 40 डॉन जो है ना जाफर एक्सप्रेस जो कोयटा जाती है उसका भी स्टॉपेज हमारे पास होना चाहिए। ये एरिया जो है हमारा, इसमें दिफाई बहुत अदारे हैं, उनमें मजदूर हैं, उनकी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर कोयटा जाने के लिए हमारे ज़ायरीन हज़रात को यहाँ से बहुत बेहतर सहूलत मिल सकती है। हम उम्मीद रखते हैं बैरिस्टर साहब से वो भी नेक्स्ट 39-40 का भी करें, 47 और 48 को आज से हो गया जी, आज से हो गया। हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह को अभी 48 डाउन आ रही है जो पेशावर के रास्ते अटक आई है, और अटक से अभी टेक्सला यहाँ पे आज पहले दिन का स्टॉप है। इसके बाद ये रावलपिंडी जाएगी। कमोबेश आज ये 20 से 25 मिनट ट्रेन लेट है। और ये भी बताते चलें कि जो इसमें रेक कंपोजिशन जो होती है ये यहाँ पर पेशावर से लेके और रावलपिंडी तक कमोबेश ये 10 बोगियों के साथ चलती है, और इसमें एक पावर वैन होती है, एक लगेज वैन होती है, एक बिज़नेस क्लास है, और बाकी जो है वो इकॉनमी क्लास की बोगियाँ इसके साथ अटैच होती हैं।
और इसके बाद रावलपिंडी से 3 बोगियाँ मज़ीद अटैच की जाती हैं। तो ये जब फैसलाबाद पहुंचती है तो वहाँ पर मज़ीद इसके साथ 4 बोगियों का इजाफ़ा किया जाता है और ये 17 से 18 बोगियों के साथ कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। ये भी बताते चलें कि चूँकि आज पहला दिन है और बहुत कम पैसेंजर्स को पता है कि टेक्सला रेलवे स्टेशन पर जो रहमान बाबा की स्टॉप की बहाली है वो हो चुकी है, लेकिन बहुत कम मुसाफिर हैं। आज पहला दिन है और आहिस्ता आहिस्ता हम उम्मीद रखते हैं कि मुसाफिर जो है कि टेक्सला रेलवे स्टेशन से बोर्ड होंगे। आ गई जी रहमान। पहला दिन है मामा ने। आ जाओ जो हमने पहले व्लॉग बनाया है तो चूँकि हमारे साथ हमामी में था, अभी आप रहमान बाबा से आ रहे हैं। बाबा का सफर बहुत अच्छा रहा। अच्छा माशाल्लाह, सुथरी ट्रेन है। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी सफर करे इसमें कर सकते हैं, लेकिन अवामी ने जितना हमें ख़राब किया, तो एक तो उसमें जो सफाई का था बिल्कुल ख्याल नहीं रखा उन्होंने, ठीक है, और दूसरा बहुत लेट किया काफ़ी। ये भी लेट है ट्रेन, 15 मिनट। जितने भी नाजरीन समात कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेन में सफ़र करें और पाकिस्तान को फ़ायदा दें, पाकिस्तान रेलवे को फ़ायदा दें। ये हमारा सासा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सफ़र करें। हाँ जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेशन मास्टर हैं टेक्सला के रफ़ाकत नवाज़ साहब, और इनसे पूछते हैं कि चूँकि आज पहला दिन था रहमान बाबा की स्टॉप के हवाले से, तो इनसे पूछते हैं कि इस गाड़ी के जो मुसाफिर हैं यहाँ से जो बोर्ड होते हैं वो कितना उनको फ़ायदा हो सकता है, सर ये बताएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, आपको शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी इस चीज़ की। अच्छा, आज इस रहमान बाबा का स्टॉपेज हो गया है, ये टैक्सला वालों के लिए बहुत खुशी की खबर है। और सबसे अहम बात यह है कि ये बाकी 2 ट्रेनों से इसका किराया कराची का बहुत कम है। अच्छा, सस्ती ट्रेन है जी, सस्ती ट्रेन है, उनसे मतलब इसके किराए का डिफरेंस है। और दूसरा, जो लोग फैसलाबाद वगैरह जाना चाहते हैं उनकी विजिबिलिटी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए कोटा भी लें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत। अच्छा, यहाँ पे अभी तक ये इसको कोटा टेक्सला को अभी नहीं मिला और उम्मीद है मिलने का। बेसिकली आज ही स्टॉपेज हुआ है, विद इमीडिएट इफेक्ट हुआ है, तो कोटे में 1-2 दिन लग जाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोटा मिले ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हासिल करें। ठीक है। अच्छा, साथ में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस है, तो आप तो करते हैं कि उसकी स्टॉप की बहाली यहाँ पे मुमकिन हो सकती है? वो कोयटा की गाड़ी है, अगर उसका स्टॉपेज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और आप ये भी समझते हैं कि जो रहमान बाबा यहाँ से कामयाब जाएगी ये गाड़ी? बिल्कुल, जो आप लोगों ने कामयाब करना है, बेसिकली आपके शहर की गाड़ी है, आप जितना ज़्यादा सफ़र करेंगे इतनी ज़्यादा कामयाब होगी। इसमें हमारी निस्बत आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसकी तशहीर ज़्यादा करें ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सफ़र करें। 47 अब शाम 5 बजे यहाँ टेक्सला रेलवे स्टेशन पहुँचेगी और हमारी कोशिश होगी कि हम 47 अब के स्टॉप जब वो यहाँ पे लेगी तो उसका अराइवल भी आपको और डिपार्चर भी आपको दिखाएंगे। रहमान बाबा यहाँ पे 15 से 20 मिनट डिले थी,
और यहाँ पर पैसेंजर बोर्ड भी हुए और पैसेंजर ने यहाँ पर डिपार्ट भी किया और देख रहे थे कि कैंटीन पर जो मुसाफिर हज़रात थे वो गाड़ी से उतर कर उन्होंने पकौड़े भी यहाँ से लिए परवेज़ कैंटीन वालों से, क्योंकि यहाँ पे जो ये सौगात है पकौड़े और चाय ये बहुत ही यहाँ पर मशहूर है, काफ़ी दूर तक इनका चर्चा है। तो हम तो रखते हैं कि ये रहमान बाबा न सिर्फ़ कामयाबी के साथ अपना सफ़र जारी रखेगी बल्कि यहाँ के बासियों के लिए ये एक मुफीद हवा का झोंका साबित होगी। मीर साहब शुक्रिया आपका, ये बहुत अच्छा हुआ है। बहुत ऐसा इक़दाम है जो बैरिस्टर वकील मलिक का है। बैरिस्टर वकील मलिक का ताल्लुक इस शहर से है, इस इलाके से है और वो अवामी नुमाइंदगी के हक़ को उन्होंने हक़ अदा कर दिया है रहमान बाबा का स्टाफ देकर। चूँकि रहमान बाबा का स्टाफ जो है वो ये इधर HIT टेक्सला है, साथ दीगर संस्थी दिफाई अदारे हैं और यहाँ के मज़दूरों का आना जाना, ख़ास करके फैसलाबाद वगैरह लोगों का भी यहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिस वजह से ये बहुत अहसन कदम हो गया। और ख़ास कर इसके मामले को करने के लिए जो आप लोगों ने इसे मिशन बनाकर इस काम को किया, मलिक अलैहिस्सलाम की सरबराही थी और आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया और फिर आखिरी बार आपने बैरिस्टर वकील मलिक से तवील मुलाकात करके उसको एक एक चीज़ के मुतालिक बताया, क्योंकि ये जो लोग थे ये ग्रास रूट पर इतना नहीं आना जाना कर रहा था। ये इलेक्शन कैंपेन में तो ज़रूर आते हैं, लेकिन आपने नीचे ग्रास रूट की तमाम हकीकतें, ज़रूरतें और जो भी डिमांड थी पब्लिक की वो बताई और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज उनके हाथों ये कदम हुआ है और इसको अवाम और समाजी इदारे सब सराहते हैं। इलाकों से ज़ायरीन वो कोयटा जाते हैं, उन्हें पिंडी जाना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा सा जलील होना पड़ता है, यानी कि खजल होना पड़ता है, तो ये ज़्यादा सूट नहीं करता कि ये यहाँ पे जाफ़र का भी स्टाफ होना चाहिए। मीर साहब आपको मालूम है कि हमारे टेक्सला शहर से इस वक्त ज़ायरीन के हवाले से काम करने वाली 4-5 ऐसी जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर रही हैं और KPK और खानपुर हज़ारा और इधर अपना खुशाब तक जितने लोग हैं वो इन लोगों के साथ टच हैं, वो जाते हैं, लेकिन उनको बड़ी दिक्कत बनती है कि वो पिंडी वगैरह आगे जाकर। मारूफ सियासी रहनुमा मलिक अल्लाह दिता आवान साहब, जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि टेक्सला रेलवे स्टेशन पर जिन ट्रेनों का स्टाफ नहीं है उनको बहाल होना चाहिए। मुख्तलिफ़ मीडिया नुमाइंदगान से ये बराह रास्त रब्ता करके उनसे ये हाईलाइट कराते रहे हैं ये ख़बरें, ताकि आला हुक्काम तक ये चीज़ पहुँचे और यहाँ पर ट्रेनों का स्टाफ बहाल हो। आज चूँकि रहमान बाबा का यहाँ पे स्टाफ बहाल हो चुका है, आज 24 जनवरी है और 3 माह की आर्जी तौर पर यहाँ पे स्टाफ बहाल किया गया है। तो मलिक साहब आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप इस सारी चीज़ को समझते हैं, बैकग्राउंड को, पस मंज़र को, सारी चीज़ को समझते हैं, तो क्या ये इस इलाके के लिए कितना मुफीद हो सकता है इसका स्टाफ रहमान बाबा? मीर साहब बहुत शुक्रिया, ये स्टाफ बहुत ज़रूरी था, इसकी कोशिशें बहुत की हैं, इसमें आपको भी बहुत बड़ा हिस्सा है, आपने बहुत इसको हाईलाइट किया है, लेकिन बैरिस्टर साहब ने इसको जितनी जल्दी उनके पास बात पहुंची है उन्होंने उसी वक्त लेटर वगैरह लिख के इसका स्टाफ बहाल कराया है। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास HIT है, POF है, दो मुतहदा इलाके हैं, नार मुतजाद इलाके हैं, अतार इंडस्ट्री है, KPK है, सब लोगों को यहाँ फ़ायदा है क्योंकि KPK में तो है ही कोई नहीं, कोई सर्विस नहीं है, किसी गाल से भी समझते हैं कि उन लोगों को, उन शहरियों को, मुसाफिरों को भी फ़ायदा होगा। पहले इसका था अटक से पिंडी बीच में स्टाफ, ये टेक्सला जंक्शन है, यहाँ तो होना चाहिए। वैसे असूली तौर पर जो है ना, या जंक्शन पे हर स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हवेलियाँ जाती हैं ना, ठीक है, तो जंक्शन की ज़रूरी होता है स्टाफ। समझते हैं कि इंशाल्लाह ये कामयाब होगी ये ट्रेन रहमान ये बाबा। 3 महीने की टेम्परेरी स्टाफ है ना जी, इंशाल्लाह अर्निंग होगी तो इंशाल्लाह ये परमानेंट हो जाएगी, परमानेंट। और समझते हैं कि इसके बाद अगला नंबर जो है वो जाफर एक्सप्रेस का आ रहा है, अगला जाफर एक्सप्रेस का नंबर आ रहा है और खैबर मेल का अगर हो जाए तो बेहतर है, अगर खुदा न खास्ता नहीं हो सकता तो उसकी वजह ये है कि वो रात को आती है, रात ही को जाती है, लेट नाइट आती है। जाफर का बहुत ज़रूरी है, बैरिस्टर साहब से गुजारिश की भी है और मज़ीद करेंगे, अगर जाफर का स्टाफ दे दें तो ये हमारे इलाके के लिए बहुत बेहतरी होगी। जी बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा आप आवाम की आवाज़ बने और इस हवाले से जो आवाज़ उठाई है मीर आसिम साहब आपने उठाई है और बड़ी इस पे बिल्कुल आपने नहीं, आपकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है, बाकी सब ने भी की है लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा है, आपने बार बार इसको हाईलाइट किया है और ये अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की कोशिशों से ये रहमान बाबा का जो स्टाफ है यहाँ पे बहाल हुआ है, बड़ा अच्छा ये फैसला है और हम अप्रिशिएट करते हैं मीडिया को भी और
ये रेलवे की इंतजामिया को भी, जिन्होंने ये टेक्सला के लोगों की आवाज़ सुनी है। और दूसरा जो आप अभी ये जो बता रहे थे कि रहमान बाबा का स्टाफ तो बहाल हो चुका है, लेकिन जो टिकटों की बुकिंग है वो नहीं हो पा रही, तो उस हवाले से भी मेरे बिल्कुल हमारी जर्नलिस्ट कमेटी की जानब से भी और टेक्सला के अवाम की जानब से भी मैं अपील करूँगा रेलवे की इंतज़ामिया से कि वो जो टिकटों की बुकिंग है उसकी अलाटमेंट का सिलसिला यहाँ पे वो जारी करवाएं, फौरी तौर पे जारी करवाएं, ताकि जो आपका जो डिसीजन है रहमान बाबा के स्टाफ का, वो उसको अमली जमा पहनाया जा सके और उसका फ़ायदा भी हासिल हो यहाँ की आवाम को। आ रही है 47 अप रहमान बाबा। आज इसका पहला दिन है टेक्सला रेलवे स्टेशन पर स्टाफ की बहाली के हवाले से। और इंजन लगा हुआ है, कौन सा है मोहम्मद, इसको इंजन कौन सा लगा हुआ है? PHA 28303। अच्छा, PHA 20 लगा हुआ है जी इसको। मोहम्मद इधर आए, ज़रा बताएं इसको कौन सी कंपोजिशन क्या लगी हुई है जो अभी यहाँ पे भोगियाँ हैं, बताएं इस हवाले से थोड़ा सा पकड़े इसको। अभी इसको इकोनॉमी क्लास, एक बिजनेस क्लास और ये पावर वैन, लगेज वैन। तालीम हमारे साथ राजा बख्तावर साहब मौजूद हैं जी इस वक्त, और इनसे पूछते हैं कि रहमान बाबा का जो आज पहला दिन है स्टाफ बहाली के हवाले से, कराची से आती है पेशावर के लिए फैसलाबाद के रास्ते, तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए कितना सूदमंद साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले टेक्सला की आवाम को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ये एक इनिशिएटिव लिया है। इसमें खराज तहसीन पेश करूँगा मीर आसिम साहब को, और सबसे पहले उसके बाद बैरिस्टर अकील मलिक, जो कि टेक्सला की आन और शान है, और उनके काम बिल्कुल बोल कर बता रहे हैं कि वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह से उम्मीद है कि वो अपने काम जारी रखेंगे। तो यकीनन ये टेक्सला के लिए एक बहुत खुशाइन बात है जी। बल्कि मेरी अब गुजारिश है कि मीर साहब के थ्रू ही कि मीर साहब अब कोशिश करें, सफारी ट्रेन की भी कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे टेक्सला म्यूज़ियम है और बहुत अच्छी अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लोकेशंस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे रुकनी चाहिए सफारी ट्रेन, उसकी भी कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जी मीर साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आज सारा दिन रुदाद हमने आपको बताई है रहमान बाबा 47 अप और 48 डाउन स्टाफ बहाली के हवाले से। यहाँ पे हमने आपको तासुरात भी सुनाए हैं मुसाफिरों के, इसके अलावा जो दीगर मसाइल थे उस पर भी हाईलाइट हमने आपको किया है। वीडियो देखने के बाद आपने ज़रूर कमेंट करना है और बताना है कि बाकी दीगर मसाइल के हवाले से या आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसके हवाले से आपने ज़रूर कमेंट करना है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।